अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फ़िज़ा एजाज़ और आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी कंट्रीज़ को यूरोप में जिनको हम डील कर रहे हैं एनेक्स के प्लेटफॉर्म पे, उनके बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है। वो सभी स्टूडेंट्स जो यूरोप मूव कर रहे हैं या इन कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली मूव कर रहे हैं, उनके लिए ये बैंक स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नंबर 1 जिस कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है स्वीडन। स्वीडिश में जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है अमाउंट को लेके, वो हमारी 10,314 स्वीडिश क्राउन की होती है। आपको जो लिविंग शो करवाना होता है या आपने 13 मंथ्स का शो करवाना होता है, मतलब आपको 1,34,000 स्वीडिश क्राउन के करीब आपको स्टेटमेंट पड़ती है। प्लस आप क्योंकि एक सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ से पे करके जाते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवानी होती है। अगर हम उसका कलेक्टिवली जो है वो देखें, जो हमारी अमाउंट बनती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो आपको 7 to 8 मिलियन के करीब आपको स्टेटमेंट पड़ती है स्टूडेंट की। सेम क्योंकि स्वीडन में डिपेंडेंट्स भी अलाउ होते हैं, तो डिपेंडेंट्स को सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस शो करवाना होता है, तो उनकी स्टेटमेंट एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट हाफ बनती है, जो कि आपने शो करवानी है। अप्रॉक्सीमेटली 35 लैख जो है वो आपकी डिपेंडेंट के हिसाब से स्टेटमेंट पड़ती है। तो आपके जितने डिपेंडेंट्स आपके साथ जा रहे हैं प्लस स्टूडेंट, आप अपनी स्टेटमेंट को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिनलैंड के ऊपर हम बात करें तो आपको 800 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपसे फुल डिपॉजिट यहाँ से डिमांड करती हैं, तो आपको ज़्यादातर लिविंग एक्सपेंस शो करवाना है, जो कि आपको 12 मंथ्स का कैलकुलेट करके शो करवाते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूरोज़ के करीब 9,600 इन टोटल बनते हैं। प्लस टैक्सेस अगर हम डालें तो 10,000 यूरोज़ के करीब आपको स्टेटमेंट शो करवानी होती है। और अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो आपको 3 to 6 मंथ्स के लिए अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है ये स्टेटमेंट को। आपको ट्रांजैक्शनल अकाउंट लगाना होता है। उसके बाद आ जाता है जर्मनी भी यूरोप में आता है, शेंजन जोन में आता है। जर्मनी में के जो ब्लॉक अकाउंट के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। जो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, आइदर वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता है, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करता है, तो उसको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट लाजिम है कि ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है इसमें जो पड़ती है वो 10,336 यूरोज़ बनती है। प्लस टैक्सेस अगर डालें तो 12,000 यूरोज़ का आपको ब्लॉक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको जो है वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इनके जो एक्सेप्टेड बैंक्स हैं उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो आपको ईमेल करते हैं, फिर आप अपने फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं और इसको आपको जो है वो मोर और लेस 1 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। आप ब्लॉक अकाउंट भी लगा सकते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट जो है वो उसको यूरो बाउंड की टर्म के साथ जो है वो समझते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूरोज़ का आपको रिक्वायर्ड होता है। आप इसको अपनी बैंक स्टेटमेंट में भी मेंटेन कर सकते हैं। आप इसका यूरो बाउंड परचेज करके वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर अंडर ग्रेड का स्टूडेंट आता है, उसको जितनी ड्यूरेशन उसकी कोर्स की है उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को, ज़्यादातर स्टूडेंट के अगर कोर्स 1 साल का है तो 1 साल की ही स्टेटमेंट शो करवानी होती है। अदर देन दैट उसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर अगर आपके पास लाइबिलिटी आपकी फ़ीस की बच रही है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फुल डिपॉजिट पाकिस्तान से ले लेती हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देती है तो रिमेनिंग फ़ीस भी आप अपने बैंक स्टेटमेंट में ऐड ऑन करके फिर उस स्टेटमेंट को शो करवाते हैं। स्टेटमेंट की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको जो भी अकाउंट यूज़ करना है आयरलैंड के लिए वो एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और उसी अकाउंट में आप फ़ीस पे करें और उसी अकाउंट से जो है वो अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करें तो आप एक्सेप्ट होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है साइप्रस की 7,000 यूरोज़ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है और इसमें कोई भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी इतनी मंथ्स पुरानी अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर आपके अकाउंट में कितनी देर से अमाउंट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। जस्ट उसकी 7,000 यूरोज़ की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आप मेंटेन करें। उसके बाद अपनी मोफा से अटेस्ट करवाएं और स्टेटमेंट भेजें, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है।
सबसे एंड पे आ जाता है नीदरलैंड। नीदरलैंड की रिक्वायरमेंट भी जो है वो आयरलैंड से बहुत मिलती जुलती हैं। आपको 2 ऑप्शन देता है। इसमें यूनिवर्सिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। यूनिवर्सिटी अगर आपसे ब्लॉक अकाउंट डिमांड करती है तो यू हैव टू मेंटेन योर ब्लॉक अकाउंट, जिसमें आप अपने जर्मनी की तरह आप जो अकाउंट में जो है वो अमाउंट मेंटेन करते हैं। अप्रॉक्स 14,000 यूरोज़ के करीब आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। और जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट अलाउ करती है यूनिवर्सिटी आपको, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट मेंटेन करके आप उसके प्रूफ साथ में लगा के अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं और वीज़ा ग्रांट हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है यूनिवर्सिटी के एंड से। यूनिवर्सिटी आपको इमिग्रेशन से एक्सेप्टेंस लेके देती है, एंट्री परमिट लेके देती है, तो आपको यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। अगर आप भी इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए मेंटेन करें। अगर किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट 6 मंथ्स या फिर ट्रांजैक्शनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको अपना अकाउंट इनटेक के स्टार्ट होने से पहले मेंटेन करना जो है वो शुरू करना पड़ता है। एंड ताकि जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो आपके अकाउंट की ड्यूरेशन मेंटेन हो जाए। अदर देन दैट सभी कंट्रीज़ जो हैं वो आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स में से किसी की अकाउंट की स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। बट द रिकमेंडेड थिंग इज़ कि आप जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट के साथ ही चलें ताकि आपकी जो फाइनेंशियल एविडेंस है उसको प्रूव करना आसान हो। अगर इसमें से कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं या आपको फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता करें या फिर हमारे नियर बाय ब्रांच को विजिट करें। थैंक यू।